नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हिंसाओं को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में पहले कानपुर और फिर पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज समेत अन्य जिलों में हिंसा हुई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की। सबसे ज्यादा बवाल अलीगढ़ में हुआ। यहां पुलिस चौकी फूंक दी गई। एसएसपी और अन्य अफसरों को जान बचाकर के भागना पड़ा। एडीजी की गाड़ी पर भी पथराव कर शीशे तोड़ दिए गए। 6 घंटे के उपद्रव के बाद स्थिति काबू में हो सकी। ब्रिज में दिन भर बवाल चला, शाम तक आक्रोश दिखाई दिया, साथ ही शाम 5 बजे स्थिति सामान्य हो सकी। ब्रिज में मथुरा सर्वाधिक प्रभावित रहा। यहां हाईवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर जगह जगह बवाल मचा हुआ है। पथराव के बदले पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इससे जाम की स्थिति बनी रही। इससे पहले अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो रहा था। उपद्रवियों ने अग्निपथ के विरोध में बलिया में एक खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन की कई बोगियां काटकर अलग करनी पड़ी। इसके अलावा बलिया में स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ उपद्रवियों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जाम कर दिया और रोडवेज बस में तोड़फोड़ की। चंदौली में ट्रेन रोक करके और अमेठी में धरना प्रदर्शन करके विरोध किया गया। पुलिस राज्य में हाई अलर्ट पर है और उपद्रवियों को काबू करने में लगी हुई है। अग्निपथ योजना को लेकर बलिया में शुक्रवार को सुबह ही युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान स्टेशन से लेकर के बस अड्डे तक तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। वॉशिंग पिट में खड़ी ट्रेन की एक बोगी को भी आग के हवाले कर दिया गया। युवकों और पुलिस के बीच सीधी झड़प भी हुई। पुलिस ने 100 से ज्यादा युवकों को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा 151 में चालान भी किया है। गुरुवार को बिहार में हुआ उग्र प्रदर्शन पड़ोसी जिले बलिया में शुक्रवार की सुबह ही पहुंच गया। युवाओं की भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी बालिया वाराणसी मेमू और बालिया शाहगंज सवारी गाड़ी व साथ ही सियालदह एक्सप्रेसवे में भी तोड़फोड़ की। वॉशिंग पिट पर खड़ी ट्रेन की खाली बोगियों में आग लगा दी गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस पहुंची। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने स्वयं आग बुझाने का नेतृत्व किया। पुलिस के जवानों ने अन्य बोगियों को अलग किया और जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। इससे पहले सुबह से ही जनपद मुख्यालय पर आंदोलनकारियों व जिला प्रशासन के मध्य मुरीला युद्ध की स्थिति बनी रही। सोशल मीडिया के माध्यम से आहवान के बाद तड़के की युवा वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में एकत्रित होने लगे। देखते ही देखते स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी जमा हो गई। अग्निपथ को लेकर देश के बाकी हिस्सों की तरह यूपी के कई शहरों में भी प्रदर्शन देखने को मिला। इस सबके बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बोगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई है, जिसे वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है और इस स्कीम में नौकरी पाने के बाद से उनका अन्य जगहों पे नौकरी किए जाने के संबंध में कोई अहित नहीं होगा। वो अवसर उनके पास वर्तमान है तथा अन्य सीएपीएफ तथा पुलिस भर्तियों में इनको वरीयता दी जाएगी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रदेश भर में भड़की हिंसा के बाद से ही पूरा यूपी अलर्ट मोड पर रखा गया। आज फिर जुमे की नमाज पढ़ी गई। इसके मद्देनजर प्रदेश के चप्पे चप्पे में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट नजर आए। लखीमपुर, नोएडा, सहारनपुर, बरेली, मेरठ, हर जगह प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई थी। काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसके साथ ही हर इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी गई कि किसी तरीके की घटना न घट सके।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।